आत्म परिचय अर्थात खुद का परिचय। लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने खुद का परिचय दिया है। क्यों? क्योंकि इनका वाद है हलावाद। हलावाद होता है प्रेम और मस्ती का काव्य, जिसमें कवि अपने मन के व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त करता है। और यहाँ पर भी कवि ने अपने हृदय के व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त किया है। देखिए क्या कह रहा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं इस संसार का जो जीवन, जग का मतलब है संसार, ये जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन का मतलब होता है जहाँ पर अपना पराया होता है, जहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे लोग भागते हैं, जहाँ पर प्रेम तत्व की कमी होती है, जहाँ पर उपयोगितावाद का सिद्धांत लागू होता है कि जो व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है उसका हम साथ दें और जो उपयोगी नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये जो जग जीवन है इसमें क्या कर रहा है, उसका भार लिए फिरता हूँ। भार लिए फिरता हूँ क्या कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि ये कहना चाह रहा है कि ये जो सांसारिक जीवन है इसमें कवि अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और ये एक प्रैक्टिकल बात है, एक व्यवहारिक बात है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उस व्यक्ति में प्रेम तत्व की थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ कवि क्या कह रहा है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। प्रेम तत्व की कमी हो सकती है, क्यों? क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर रहा हूँ। फिर भी कवि कह रहा है कि मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये प्यार जो है ये सांसारिक प्यार नहीं है, ये सूक्ष्म है, ये सात्विक प्रेम है, यानी कि मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि कि जितने भी संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे वो पराये हैं, उन सभी के लिए कवि के हृदय में प्रेम तत्व है। कवि के हृदय में तेरा और मेरा की भावना नहीं है। कर दिया किसी ने झनकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है किसी ने, यहाँ पर देखो किसी ने उसको कुछ डिफाइन नहीं किया है, उसको कोई निश्चित नहीं किया है कि वो कौन है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसे हम कहते हैं रहस्य। काव्य के अंदर जब ये निश्चित नहीं होता कि किसके बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पर रहस्यवाद आ जाता है। और छायावाद जो काव्य है उसके बहुत सारे गुण हैं और उसमें से एक गुण है रहस्यवाद। क्योंकि ये काव्य जो है वो छायावाद के समय के दौरान ही लिखा गया है। हालांकि इसका और छायावाद का जो कोई मेल नहीं है, क्योंकि ये हलावाद है। हलावाद में क्या होता है, कवि जो है वो अपने जो व्यक्तिगत जो प्रेम है उनको क्या है वो अभिव्यक्त कर रहा है। हालांकि छायावाद में भी क्या होता है कि अपने व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि रहस्य जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन यहाँ पर हल्का सा रहस्य, क्योंकि इसने ये बताया कि किसी ने जनकृत कर दिया है। अब वो कोई कौन है कवि ने यहाँ पर उसको स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो उनकी पूर्व पत्नी होगी। तो कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ का मतलब है उसकी याद, किसकी? अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका की वो याद लिए फिरता है। और उसी याद के सहारे जो है वो कवि कह रहा है कि मैं जीवित हूँ और मेरे हृदय में जो प्रेम तत्व है, जो मनुष्य मात्र के प्रति जो प्रेम की भावना है, उसका कारण कौन है? वो मेरी प्रेयसी है जिससे अभी वियोग हो चुका है। यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार की बात चल रही है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा, सुरा का मतलब होता है शराब, स्नेह का मतलब है प्रेम। कवि कह रहा है कि मैंने प्रेम रूपी शराब पी ली है। तो प्रेम रूपी शराब, जब भी शराब पी जाती है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। विवेक खो देता है अर्थात उसे अपने पराये का एहसास नहीं होता, उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है। वो सिर्फ उसी नशे के अंदर मस्त रहता है। तो कवि कह रहा है कि मैंने भी क्या है, प्रेम रूपी शराब पी ली है। और प्रेम किससे? मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम की भावना है। इसीलिए उसे सही गलत का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। उसके हृदय में सिर्फ एक ही भाव है और वो भाव है मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम की भावना।
तो कवि कह रहा है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ मतलब मैं जग का, संसार का, यानी कि सांसारिक लोगों का, अर्थात संसार के जो नियम कानून कायदे उनका ध्यान नहीं करता। संसार के नियम क्या है कि जो अपना है उनका तो ध्यान रखो, जो पराया है उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यानी कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके प्रति तो हमारे कोई दायित्व है, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार नहीं है उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है। और दूसरा सांसारिकता क्या है कि हमारे जीवन का लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ना, अपने जीवन में अधिकतम भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ना। तो ये जो संसार का जो नियम है, कवि उसकी ओर ध्यान नहीं देता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास मैंने कितना वैभव जोड़ा है, कितनी जो धन दौलत जोड़ी है, कितनी भौतिकता जो है वो अभी तक मैंने जोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में अपने और पराये की भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने स्नेह सुरा का पान कर लिया। स्नेह सुरा का मतलब है प्रेम तत्व का उसने पान कर लिया, यानी कि उसके हृदय में सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम की भावना है और उसका ध्यान भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ने में नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, जग अर्थात संसार के लोग उनको पूछते हैं जो संसार की गाते हैं। संसार की गाते का मतलब क्या है? संसार के जो नियम बने हुए, सांसारिक जो नियम है कि अपने जीवन में अधिकतम भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ो और अपने पराये की भावना अपने हृदय में रखो। जो लोग इन दो बातों को मानते हैं तो संसार जो है उनको पूछता है, उनकी पूजा करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है। लेकिन जो व्यक्ति ने स्नेह रूपी सुरा का पान कर लिया, जिसके हृदय में अपने पराये की कोई भावना ही नहीं है, जिसके हृदय में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई प्रेम ही नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को संसार नहीं पूछता। इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग का ध्यान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जग तो उनको पूछता है जो जग की गाते, यानी कि सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर जाना और अपने पर की भावना को अपने हृदय में रखना। तो ये दोनों ही चीजें कवि के हृदय में नहीं है, क्योंकि कवि के हृदय में तो सभी के प्रति क्या है? प्रेम तत्व है। इसीलिए कवि कह रहा है कि कभी ना मैं जग का ध्यान किया करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने हृदय का गान का मतलब क्या है? गीत। और वो गीत क्या है? प्रेम। सभी के लिए मेरे हृदय में क्या है? प्रेम तत्व है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज का मतलब है खुद के, उर का मतलब है हृदय, उद्गार का मतलब है बोल। कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय के बोल लिए फिरता हूँ। वो बोल क्या है? वो प्रेम के बोल हैं। किसके लिए? संसार के सभी मनुष्यों के लिए। कवि यहाँ कह रहा है कि मैं अपने हृदय में संसार के सभी व्यक्तियों के लिए प्रेम की भावना रखता हूँ और यही मेरे हृदय का, नेक्स्ट लाइन देखो, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं खुद के हृदय के उपहार क्यों कहा गया? कि संसार को देने के लिए कवि के पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही वस्तु है और वो है प्रेम तत्व, सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के। और यही कवि ने उपहार कहा है। इसी को कवि ने क्या कहा है? उपहार कहा है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि संसार क्या है? अपूर्ण है। संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? क्योंकि इस संसार के लोगों में प्रेम तत्व की कमी है, इसीलिए संसार कवि को अपूर्ण लगता है। और कवि क्या कह रहा है कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने सपनों में नए संसार को लिए फिरता हूँ। क्यों? क्योंकि उस संसार में प्रेम तत्व है और इसीलिए मैं अपने सपनों के संसार में रहता हूँ। क्योंकि ये जो वास्तविक संसार है इसमें क्या है? मनुष्यों के हृदय में प्रेम तत्व की कमी होने की वजह से कवि इस वास्तविक संसार को अपूर्ण बताता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ।
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कौन सी अग्नि जला रहा है कवि अपने हृदय में? वो अग्नि है प्रेम तत्व की। अब देखो यहाँ पे प्रेम को अग्नि की संज्ञा दी है, हिम की या बर्फ की संज्ञा क्यों नहीं दी? क्योंकि वो ठंडा होता है। और अग्नि क्या हो जाता है? वो तेज का प्रतीक है, वो जागृत अवस्था का प्रतीक है, वो सचेतन का प्रतीक है, वो चेतना का प्रतीक है। इसीलिए प्रेम की तुलना बर्फ से न करके अग्नि से की गई है, क्योंकि वो अग्नि जो है वो चेतना का प्रतीक है। तो कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं बड़ी ही सजगता के साथ अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और सुख और दुख दोनों में ही क्या है? मग्न रहा करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके कवि के हृदय में क्या है? अपने पराये की भावना नहीं है, और वो जैसा भी उसको माहौल मिल रहा है उसको वो क्या है? स्वीकार कर रहा है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार के लोग क्या कर रहे हैं? भव सागर, भव का मतलब है संसार, सागर का मतलब है समुद्र। संसार के लोग इस जीवन रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बना रहे हैं। यहाँ पर नाव किसका प्रतीक है? नाव है भौतिक संसाधनों का प्रतीक है। अर्थात मनुष्य अपने शुरुआती जीवन काल से ही भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ना प्रारंभ कर देता है, और ये कार्य वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक करता रहता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि संसार के लोग इस संसार पर पार पाने के लिए, इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए नाव बना रहे हैं, अर्थात हर समय भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ रहे हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। और कवि क्या कह रहा है कि मैं नाव नहीं बना रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ? भव मौजे। भव का मतलब क्या होता है? संसार। मौजों का मतलब है लहरें। संसार की लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात संसार में देखो लहरों की क्या विशेषता होती है कि वो ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है। तो जीवन में भी क्या होते हैं? उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसने पहले ही कह दिया था कि मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, और इसका भी मतलब भी यही है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों को ही मैं बड़े ही सहज रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद, यौवन का मतलब है युवा अवस्था, और उन्माद का मतलब क्या हो गया? उसका जोश। मैं युवा अवस्था का क्या है? जोश जो है उसको लिए फिरता हूँ, और उस जोश में भी क्या है? अवसाद। अवसाद का मतलब है दुख, दुख लिए फिरता हूँ। तो जोश की अवस्था में भी अवसाद, दुख कैसे आ गया? उसको अपनी पत्नी की याद आ रही, उसको अपनी प्रेयसी की याद आ रही, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। और यहाँ पर देखो दो विपरीत चीजें हैं कि उन्मादों में अवसाद। उन्माद और अवसाद दोनों ही क्या है? विलोम शब्द है। जहाँ कहीं पर भी विलोम शब्द को कवि एक साथ जोड़ता है तो वहां पर हमेशा अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पर भी क्या है? विरोधाभास अलंकार है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो कह दिया इसने कि मैं किसी की याद लेकर फिरता हूँ, जो क्या है? मुझे बाहर तो हंसाती है और भीतर क्या है? रुलाती। अंदर ही अंदर तो वो अपने जो पत्नी है उसको याद कर रहा है, और बाहर से क्या कर रहा है? वो हंस रहा है। क्यों? क्योंकि वो संसार के जो दायित्व हैं उनका क्या है? वो निर्वहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने कहा है कि जो याद है पत्नी की वो तो उसे भीतर ही भीतर रुला रही है, लेकिन वो बाहर से क्या रहता है? खुश रहता है, ताकि संसार के जो भी अपने कर्तव्य हैं उनका क्या है? वो पालन कर सके। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कह रहा है कि संसार के लोगों ने सारे प्रयत्न कर लिए। यत्न का मतलब क्या है? प्रयत्न। संसार के लोगों ने सभी प्रयत्न कर लिए, लेकिन सत्य किसी ने जाना नहीं। सत्य क्या है? प्रेम तत्व। मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम की भावना ही क्या है? सबसे बड़ा सत्य है ना। आपने कबीरदास जी का भी पढ़ा होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो कबीरदास जी ने भी उसको ही पंडित या ज्ञानी माना है जिसमें प्रेम तत्व की प्रधानता हो। आपने मनुष्यता चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, उसमें भी कहा गया है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सभी मनुष्य क्या है?
भाई है और उनके साथ क्या है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर क्या है, हरिवंश राय बच्चन कह रहा है कि सत्य किसी ने जाना नहीं और प्रयत्न सबने कर लिए। प्रयत्न किस बात के कर लिए? सुख प्राप्ति के लिए। लोगों को ये लगता है कि सांसारिक या भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ने से उनके जीवन में सुख आएगा और उनके जीवन में प्रेम आएगा, लेकिन कवि कह रहा है कि प्रेम तत्व भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने से नहीं आता और इस सत्य को किसी ने जाना नहीं है। फिर भी क्या कर रहे हैं, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना का मतलब क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं। संसार के सभी लोग फिर भी उस भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जा रहे हैं जहां से उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, जहां से वो कभी भी सत्य को पहचान नहीं सकते। फिर मूढ़ क्या न जग, इसीलिए इस कवि ने क्या कह दिया, इस संसार को मूढ़ यानी कि मूर्ख कह दिया। कवि कह रहा है तो क्या ये संसार के लोग जो है वो मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे? इस पर क्या सीखे कि आपने भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ लिए, फिर भी आपके जीवन में क्या है, प्रेम तत्व आया नहीं है, आपने सत्य को पहचाना नहीं है, फिर भी आप लोग क्या करे हो, नादान वही हाय जहां पर दाना। फिर भी आप लोग उन भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पड़े हो। इसका मतलब क्या है, संसार मूढ़ है, इस पर भी वो सीख नहीं रहा है। और कवि क्या कह रहा है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या सीख रहा है? सीखा हुआ ज्ञान। सीखा हुआ ज्ञान क्या है कि भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में होनी चाहिए, अपने पराये की भावना होनी चाहिए। ये जो सीखा हुआ जो ज्ञान है, ये जो सांसारिकता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को क्या है, कवि भुलाने की कोशिश कर रहा है। उसे कैसे भुलाया जाए उसको वो सीख रहा है। अब आगे क्या कर रहा है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं कोई और ही हूं। फिर आ रहा है और, इस और का मतलब है तथा, एवं, या इंग्लिश में कह सकते हैं एंड। मैं कोई और हूं और जग और। इस तीसरे और का मतलब भी क्या हो गया, कोई और। देखो यहाँ पे 3 और है, पहले और तीसरे और का मतलब एक ही है और वो क्या है, कोई और या कहीं और जो दूसरे नंबर जो और है उसका मतलब है तथा एवं। तो यहाँ पर एक अलंकार हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ पर हमेशा यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया, यमक अलंकार। क्योंकि पहला और तीसरा और, इन दोनों के तो मतलब हो गया कहीं और या कोई और, लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो और है उसका मतलब है तथा एवं। तो कवि क्या कह रहा है, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कह रहा है मैं कहीं और ही हूँ और संसार कहीं और ही है। क्यों? क्योंकि संसार के लोग तो क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। उनके जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो भौतिक सुखों को प्राप्त करना है और कवि का जो मूल उद्देश्य है वो मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम की भावना है। तो इसीलिए संसार कहीं और है और जो कवि है वो कहीं और है। इन दोनों का कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं रोज नए नए जग का निर्माण करता हूँ अपनी स्वप्नों में, अपनी कल्पनाओं में। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे जगह का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पर लोग भौतिक सुख सुविधाओं को प्रधानता न देकर मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम की भावना को प्रधानता दे। और ऐसे कई जग मैं रोज बनाता हूँ और कई जग मैं रोज मिटाता हूँ। ये जो वास्तविक जो जगत है इसका तो कोई मूल्य नहीं कवि के नज़र में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, प्रेम तत्व की कमी है और वो अपने सपनों के संसार बनाता है, सपनों के जो जग बनाता है उसमें भी अगर उसे लगता है कि इसमें प्रेम तत्व की कमी है तो उसे मिटाता है, फिर एक नए जग का निर्माण करता है। और उसमें भी अगर लगता है कि उसमें भी प्रेम तत्व की कमी है तो उस जग को भी वो मिटा देता है। तो इसीलिए कह रहा है मैं बना कितने जग रोज मिटाता। फिर कह रहा है जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार के लोग जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते हैं, वैभव का मतलब है भौतिक सुख सुविधाएं, जिस पृथ्वी पर भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ते हैं मैं उस पूरी पृथ्वी को ही क्या करता हूँ, ठुकरा देता हूँ। कवि की नज़र में प्रेम तत्व की इतनी प्रधानता है
कि वो उस पृथ्वी को भी ठुकराने के लिए तैयार है जिस पृथ्वी पर प्रेम तत्व की प्रधानता न होकर लोग भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आगे क्या कह रहा है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। निज का मतलब होता है खुद का। कवि कह रहा है मैं अपने खुद का, रोदन का मतलब है रोना, मेरे खुद के रोने में क्या है, राग यानी कि संगीत है। मैं खुद के रोने में संगीत लिए फिरता हूँ। अर्थात जब कवि अपने दुख को अभिव्यक्त कर रहा है कि संसार के लोगों के अंदर प्रेम तत्व की कमी है और वो बातें लोग समझ नहीं रहे, तो इस दुख को जब कवि अभिव्यक्त करता है तो वो एक गीत बन जाता है। तो ये कह रहा है कि मेरे रोने में भी क्या है, गीत है। तो रोना और गीत, गीत तो कब होता है, सुख की अवस्था में होता है, खुशी की अवस्था में होता है, और रोना क्या होता है, दुख की अवस्था है। तो फिर दो विलोम शब्द हो गए, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का मतलब फिर यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया, क्योंकि जब शीतलता है तो अग्नि नहीं होगी, या अग्नि है तो शीतलता नहीं होगी, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर फिर विरोधाभास अलंकार हो गया। कभी ये कहना चाहना, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी तो शीतल है, यानी कि मैं जो संदेश, मैं निज उर के उद्गार जो लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के जो उपहार जो लिए फिरता हूँ, वो क्या है, शीतल वाणी में दे रहा हूँ। यानी कि मैं बड़े ही धैर्य और सहज वाणी में अपने जो उद्गार है, अपने जो बोल है, अपने जो प्रेम की जो भावना है, जो प्रेम तत्व है, जो मैं संसार के लोगों को देना चाहता हूँ, वो बहुत ही सरल और सहज भाषा में दे रहा हूँ। लेकिन आग लिए फिरता हूँ। आग लिए फिरता का मतलब हो गया कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बड़ी ही गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। मेरी वाणी में क्या है, गंभीरता है। मेरे शब्द तो क्या है, सरल और सहज है। मेरे भाव भी क्या है, सरल और सहज है। लेकिन उसकी जो गहराई है वो क्या है, उसमें जो गंभीरता है, उसमें गहराई है, जो भी बात मैं कह रहा हूँ। इसीलिए उस गंभीरता और गहराई के लिए तो अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो जो जिन शब्दों के द्वारा वो अभिव्यक्त कर रहा है उन शब्दों के लिए शीतलता का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि बात तो वो बहुत ही सरलता से कह रहा है, लेकिन उसके गंभीर अर्थ निकलते हैं। क्योंकि प्रेम तत्व जो है उसको जो है वो बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। आगे क्या कह रहे हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का, भूप का मतलब होता है राजा, भू का मतलब होता है भूमि, और प का मतलब होता है पालन करने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला अर्थात राजा। तो यह भूपों का मतलब होता है बहुत सारे राजा, और प्रासाद का मतलब होता है महल। वो कवि कह रहा है कि बहुत सारे राजाओं के बहुत सारे महल जो हैं उनको भी मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। किस पर मैं न्योछावर कर दूं? मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। कवि अपने हृदय के जो प्रेम तत्व है उसको पता है कि संसार में इस प्रेम तत्व की कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए अपने जो प्रेम तत्व है उसको खंडहर का है, और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको भूपों के प्रसाद का है। तो कवि कह रहा है कि मैं इन भौतिक सुख सुविधाओं पर न्योछावर कर दूंगा, मतलब अपने जो मेरे हृदय का जो प्रेम तत्व है उस पर मैं न्योछावर कर दूंगा। किनको? इन भौतिक सुख सुविधाओं को। मेरी नज़र में प्रेम तत्व का महत्व अधिक है, भौतिक सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं है। हालांकि संसार के लोगों के लिए जो प्रेम तत्व है वो एक खंडहर के समान है, और जो भौतिक सुख सुविधाएं वो राजा के महलों के समान है। लेकिन फिर भी मैं इस खंडहर पर वो जो राजा के महल है उनको न्योछावर कर दूंगा। न्योछावर करने का मतलब हो गया बलिहारी करना, यानी कि उस पर फिदा हो जाना, उस पे जो हम क्या कह सकते हैं, न्योछावर कर देते हैं, उसके लिए त्याग कर देना, है ना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी अपने जो भाव अभिव्यक्त किए हैं, ये मैंने अपने भावों को शुद्ध रूप से अभिव्यक्त किया है, अपना जो दुख है उसको अभिव्यक्त किया है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, क्या कि आपने बहुत अच्छा गीत लिख दिया। वास्तव में कवि का उद्देश्य गीत लिखना नहीं था, कवि का उद्देश्य अपने भावों को अभिव्यक्त करना है। इसीलिए कवि चाहता है कि वो लोग जो है वो उसे उसके भाव ही समझे, गीत ना समझे। लेकिन लोग उसको क्या करें कि कह रहे हैं कि इतना अच्छा आपने गीत लिख दिया। फिर कवि कह रहे हैं मैं फूट पड़ा
तुम कहते छंद बनाना। जब मैंने अपने भावों की तीव्रता को और ज़्यादा अभिव्यक्त किया तो आपने कहा कितना अच्छा छंद बना दिया। लेकिन वास्तव में क्या है कि ये मेरे जो भाव है उनको मैंने अभिव्यक्त किया है, ना तो मैंने गीत लिखा है और ना ही मैंने छंद लिखा है। अर्थात छंद का मतलब आपको पता होगा कि गीत लिखने की एक शैली होगी। कोई भी काव्य है उसकी लिखने की जो शैली है वो किसी न या तो मुक्त छंद में होगा या आपके दोहा छंद में होगा, चौपाई से किसी न किसी छंद में होगा। तो कभी कहने का मतलब है कि ना तो मैंने गीत लिखा है और ये गीत किसी छंद में भी नहीं लिखा है। अगर ये गीत बन गया है और अगर ये इसमें कोई ना कोई छंद आ गया है तो ये स्वाभाविक रूप से आ गया है। वास्तव में तो मैंने अपने जो मन का जो दुख है या जो मन के जो भाव है उन्हीं को मैंने आपके सामने अभिव्यक्त किया है। इसीलिए आगे देखो कवि क्या कह रहा है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि अपने आप को कवि नहीं कहलवाना चाहता है, जब बल्कि क्या कहलवाना चाहता है, दीवाना। दीवाने का मतलब क्या होता है, दीवाने का मतलब होता है अपना जो भाव है उस भाव के प्रति अत्यंत ज़्यादा एकाग्र हो जाना। यानी कि जो भी उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जो तैयार रहता है वो दीवाना कहलाता है। दीवाने की विशेषता होती है कि वो किसी भी जो भाव है या जो भी अपनी बात है उस बात के पीछे उस हद तक उसके पीछे पड़ जाता है कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो कवि कह रहा है कि मेरा एक जीवन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम, और इसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। और यही जो अपने मन के जो भाव है उन्हीं भावों को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो इसलिए ना तो आप मुझे कहो कि क्या गीत लिखा है, ना कहो क्या छंद लिखा है, और ना ही कवि कहो। मैं तो क्या हूँ, इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पराये की, मेरा दीवाना जो होता है उसे अपने पराये की भावना नहीं होती। उसका एक ही लक्ष्य होता है जो उसने अपने जीवन में बना रखा होता है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है। तो कभी भी अपने आप को क्या कहलाना चाहता है, दीवाना कहलवाना चाहता है, और इस संसार में उस प्रेम तत्व को लाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। फिर क्या कह रहा है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मेरा जो स्वरूप है वो भी कैसा हो गया, दीवानों जैसा हो गया। दीवानों की विशेषता क्या होती है, वो अपने स्वरूप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि वो कैसी हेयर स्टाइल रख रहे, कैसा लुक है, या उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इन पर उनका ध्यान नहीं रहता। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहता है। उनका ध्यान इस बात पे, अपने लुक पे, अपने स्वरूप पे नहीं रहता। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ मुझे इस पे गौर नहीं है। मैं तो अपना जो लक्ष्य है कि इस संसार के अंदर सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें, मैं इसी तरफ ध्यान देता हूँ। इसीलिए क्या कह रहा है कि मैं जो दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। मादकता का मतलब हो गया नशा, निश्चेष शेष का मतलब होता है बाकी, और नेक का मतलब नहीं, कोई बाकी नहीं, कुछ भी बाकी नहीं, यानी कि कंप्लीट, संपूर्ण, पूर्ण। क्या? मादकता। मादकता का मतलब नशा। किसका नशा? प्रेम का। किसके प्रति? मनुष्य मात्र के प्रति। शुद्ध रूप से संपूर्ण मनुष्य मात्र के प्रति जो प्रेम की भावना है, वो जो उसका जो नशा है, उस नशे को मैं लिए फिरता हूँ। और उस नशे की क्या विशेषता देखो, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मस्ती का संदेश क्या है? मस्ती का संदेश है प्रेम का संदेश, कि सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें, अपने पराये की जो भावना है उसको छोड़ दें, और जो भौतिक सुख सुविधाओं के जो पीछे पड़े हैं उसकी और उसके पीछे न पड़ के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करे, उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करे। ये जो मस्ती का संदेश है, जिसको सुनकर जग झूमेगा, झुकेगा और लहराएगा, इस संदेश को मैं लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र के प्रति सभी के हृदय में प्रेम हो, और ये जो संदेश है, इस संदेश को लेकर मैं संसार में घूम रहा हूँ। मुझे आशा है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।